देखो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 10.2 की तरफ। ठीक है, जिसके हम 5 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो क्या है देखो, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल करवा दिया था आपको कि एक ट्रिपलेट बताई थी हमने, कितनी, एक नहीं 3 बताई थी। ठीक है, लेकिन वो कब था, अगर हमें क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप से करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आएगा तो उसको तो कंप्लीट सोल्व आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक सर्कल है। क्या है, हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल के सेंटर से, ठीक है, इसके बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लीजिए वो P है। ठीक है, और इसकी केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर की है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। और यहाँ से इन्होंने क्या किया है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना की है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट A है। ठीक है, और इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। हमें ज्ञात क्या करना है, इस वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये कितनी है। अब देखो मान लीजिए इसका सेंटर है O। हमने बताया था यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को उसके केंद्र से मिलाया जाएगा तो वो कितने डिग्री का, 90 यानी कि 90 डिग्री का कोण आंतरित करेगी, सबटेंड करेगी। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये होगा OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर और प्लस के AP का स्क्वायर। अब OP कितना है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर। 5 का क्या होगा, 25, ये इस साइड आके माइनस का और इज इक्वल टू OA का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बचेगा, 9 इज इक्वल टू OA का स्क्वायर और √9 इज इक्वल टू OA यानी कि 3 इज इक्वल टू OA, यानी कि जो उसकी रेडियस होगी वो क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। अब देखो इसके लिए हमने क्या बताया था, यदि हमें ये पता चले कि ये हाइपोटेन्यूस है तो इसके लिए हमारी ट्रिपलेट क्या होगी, 3, 4 और 5। क्या होगी, 3, 4, 5। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या है, स्पर्श करती हो। यानी कि हमें क्या करना है, एक हमारे पास 2 कोसेंट्रिक सर्कल हैं। कोसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जो 2 सकेंद्रीय यानी कि ऐसे 2 सर्कल जिन दोनों का केंद्र एक ही हो, वो कोसेंट्रिक सर्कल होते हैं। कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसके बाद एक और हमारे पास सर्कल है। ठीक है, और इन दोनों का सेंटर यही है, सेम। ठीक, अब देखो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ठीक है, अब देखो यदि मैं इसको यहाँ से ऐसे मिलाऊं तो ये क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। कितना होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो यदि मैं इस बाहर वाले को इससे मिलाऊं और यहाँ से इसको मिलाएं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा O है, AB की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ये है वो जीवा। ठीक है, यानी कि ये बड़े वृत्त की वो कॉर्ड है जो स्मॉल यानी कि छोटे सर्कल को क्या करती है, टच करती है। ठीक है, अब देखो मान लीजिए ये हमारा पॉइंट P है। अब इसने बोला था कि एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर का और एक सर्कल है 3 सेंटीमीटर का। अब मान लीजिए ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो ये 5 सेंटीमीटर है और ये छोटे वृत्त की
त्रिज्या है तो ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जो काम इसके अंदर होगा वही काम इसके अंदर होगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो इन ट्रायंगल कौन से वाली, ओ पी ए, क्या है, इन ट्रायंगल ओ पी ए। अब ओ पी ए के अंदर देखो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को उसके सेंटर से मिलाएंगे तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस यानी कि ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर और प्लस के ओ पी का स्क्वायर। जो ओ ए है हमारा वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस के जो ओ पी है हमारे पास वो क्या है, 3 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 25 माइनस के 9 इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, 16 इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर अंडर रूट 16 इज इक्वल टू ए पी। तो यहाँ से जो ए पी है वो क्या होगी, 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं इधर से, अगर ये 5 है तो ये भी क्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये भी तो ओ भी तो क्या है, रेडियस है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से इन ट्रायंगल ओ पी बी, ओ पी बी, अब ओ पी बी में क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये होगा पी बी का स्क्वायर प्लस के ओ पी का स्क्वायर। ओ बी कितनी है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर और प्लस के 3 का स्क्वायर, सेम होगा बिल्कुल एज इट इज। तो 25 माइनस के 9 इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 16 बराबर है पी बी का स्क्वायर, तो अंडर रूट 16 बराबर है पी बी। तो यहाँ से ये क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है ए बी। और ए बी कैसे निकाल सकते हैं, यदि ए पी और पी बी को ऐड करें तो यहाँ से क्या होगा, 4 प्लस के 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो इसको हम थोड़ा सा अलग टाइप से और कर सकते हैं। कैसे, सिर्फ इसको इतना सोल्व आउट करना है, यदि टाइम कम बचा है तो। ठीक है, इतना सोल्व आउट करेंगे। और हमने इसके बेसिक में बताया था, यदि किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब उसको 2 समान भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, ओके। तो यानी कि देखो ये क्या हमारी जीवा ए बी और ओ पी इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये इसका परपेंडिकुलर है तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो ए पी है वो किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर होगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो ए बी है वो क्या होगा, 2 गुने ए पी होगा। क्या होगा, 2 गुने ए पी, यानी कि इतना ये है इतना ये है, यदि इसको डबल करेंगे तो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से 2 × 4 तो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दोबारा से फिर बता देता हूँ, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यदि आपको इस बात का पता है। और इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट का यूज करके उस कंप्लीट बात को लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। ठीक है, इफ वी ड्रा ए परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोर्स इट डिवाइड इनटू इक्वल टू पार्ट। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, 8वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन्होंने क्या दिया है कि एक सर्कल है, क्या है, एक वृत्त है, सर्कल है, इसके परिगत
एक क्या बनाया गया है, चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है। और इन्होंने इसके लिए आकृति बनाई है 10.12। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस का बी सी। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। और इस सर्कल के परिगत यानी कि चारों तरफ क्या बनाया है, एक चतुर्भुज बनाया है। तो हम सबसे पहले सर्कल को नहीं, चतुर्भुज को ही ड्रा करेंगे, ठीक है। कैसे, देखो मान लीजिए ये है हमारी एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब ये किसके परिगत है, एक सर्कल के। तो इसके अंदर से अभी क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, ये है हमारा ए बी सी डी, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, और ये क्या है डी, ठीक है। अब देखो इसके पॉइंट हैं पी क्यू आर एस, ये है हमारा पी, ये है हमारा क्यू, और ये है हमारा आर, और ये है हमारा एस, ठीक है। ओके। अब देखो टू प्रूफ यानी कि सिद्ध करना है, तो टू प्रूव हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी प्लस का सी डी और बराबर है ए डी प्लस का बी सी। क्या है, ए डी प्लस का बी सी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे इसका प्रूफ। एक साइड को प्रूफ करेंगे, राइट हैंड साइड अपने आप आएगी, ठीक है। अब देखो यदि मैं आपको कहूँ कि जो हमारा ए पी है वो बराबर है ए एस के, और जो हमारा पी बी है वो बराबर है बी क्यू के, और जो हमारा डी आर है वो बराबर है डी एस के, और जो हमारा सी आर है वो बराबर है सी क्यू के, ठीक है। अब इन चारों का रीजन क्या है, इन चारों का रीजन है थ्योरम 10.2 प्रमेय 10.2। अब वो क्या होती थी, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं तो उनकी जो लंबाई है वो क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल लेंथ ऑफ टू टेंजेंट आर इक्वल, ठीक है। अब देखो यदि एक्सटर्नल पॉइंट है, अब इस वृत्त की ये दोनों क्या हैं, स्पर्श रेखाएं यानी कि टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर, यानी कि ए पी ए एस के बराबर होगा, और जो बी पी है वो बी क्यू के बराबर होगा, और यहाँ से जो डी आर है वो डी एस के बराबर होगा, और जो सी आर है वो सी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, करो ऐड, एडिंग 1 2 3 एंड 4, चारों समीकरण को जोड़ने पर। अब ये जुड़ेंगे कैसे, लेफ्ट में लेफ्ट जुड़ेगी, राइट में राइट जुड़ेगी, यानी कि देखो ए पी प्लस के पी बी बराबर है, प्लस के डी आर और प्लस के सी आर इज इक्वल टू, अब यहाँ से इसको जोड़ो, ये क्या हमारा ए एस प्लस के बी क्यू प्लस के डी एस और प्लस के सी क्यू, ठीक है। अब देखो यदि मैं इन दोनों को इकट्ठा करूं और इन दोनों को इकट्ठा करूं, ठीक है, देखो ए पी और बी पी, ए पी और बी पी, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी प्लस के डी आर और सी आर, अगर मैं इनको जोड़ूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सी डी इज इक्वल टू, अब हमें क्या चाहिए, ए डी। अब ए डी कैसे बनेगी, ए एस और डी एस, यानी कि इन दोनों को अगर इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए डी प्लस के बी क्यू और सी क्यू को यदि जोड़ेंगे तो क्या बनेगा,
बी सी। ठीक है, और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ओके। अब देखो, कई बच्चों के मन में ऐसे होगा कि ए पी बराबर ए एस के है, ये ए एस इधर लिख के इस ए पी को उस साइड क्यों नहीं लेके गए। अब है तो दोनों बराबर, जैसे यहाँ से डी आर और डी एस बराबर हैं, यदि इस डी एस को इस साइड लेकर डी आर को भी तो इस साइड लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा आपको मत्था वत्था घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सा। कैसे, देखो हमें चाहिए ए बी, क्या चाहिए, ए बी। तो हम ऐसा सिस्टेमेटिकली तरीके से करेंगे कि ए बी की जो चीज़ है वो एक ही साइड पे रहेंगी। ठीक है, जैसे ए बी के अंदर क्या है, ए पी और बी पी, तो हमें ऐसा कोशिश करना है कि ए पी और बी पी एक ही साइड में रहें। और हमें क्या चाहिए फिर, सी डी। सी डी कैसे है, डी आर और सी आर। तो अब हमें ऐसे कोशिश करनी है कि डी आर और सी आर एक ही साइड में रहें। ठीक है, यदि इसको बनाओगे तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे, और इसको बनाओगे तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे। ठीक है, एक साइड बनाओगे दूसरी साइड ऑटोमेटिक बनकर आएगी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, देखो, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। क्या है, वृत्त के परिगत एक समानांतर चतुर्भुज, समानांतर क्या होती है, पैरेललोग्राम। ठीक है, और वो हमें सिद्ध क्या करना है, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है, देखो, सम मैंने समान, चतुर मैंने चार, भुज मैंने भुजा, जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। ठीक है, और पैरेललोग्राम इसने दिया है। पैरेललोग्राम क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज। अब उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, जैसे देखो, अब की बार गिवन के अंदर इसी क्वेश्चन को सेम एज इट इज तो यहीं तक करेंगे, बिल्कुल सेम का सेम। ठीक है, बस एक ये बात ऐडअप करेंगे यहाँ से कि इन्होंने क्या कर रखा है, एक चीज़ गिवन है हमारा, जो हमारा गिवन है वो क्या है, ये है कि ये एक समानांतर चतुर्भुज है। अगर ये समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है तो यहाँ से जो हमारा ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, और जो हमारा ए डी है वो किसके बराबर है, वो बी सी के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे, उसके अंदर एक सर्कल ड्रा करेंगे, ए बी सी डी इसका वैल्यू रखेंगे, पी क्यू आर एस इसके ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से अब इसको हमें क्या करना है, ये यहाँ से इसको इरेज करना है, और प्रूफ क्या करना है कि ये एक रोम्बस है। ठीक है, समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज में क्या होता है, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी और बराबर है डी ए, यानी कि चारों साइड को बराबर करके दिखाना है। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे, ए पी ए एस बी पी बी क्यू डी आर डी एस सी आर सी क्यू। ठीक है, चारों को क्या करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इनका जोड़ा बनाएंगे और इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से 11वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा अब। ठीक है, वो कैसे, देखो इन्होंने बताया कि ए बी सी डी के बराबर है। क्या है, ए बी सी डी के बराबर है, यानी कि ये है हमारा ए बी प्लस के सी डी किसके बराबर दिया है इन्होंने, सी डी ए बी के बराबर। तो इस सी डी की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ए डी, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। अगर ए डी बी सी के बराबर है और प्लस में बी सी, तो हमारा बी सी है ही। ठीक है, अब देखो ए बी कितने, 2 ए बी, और बी सी कितने, 2 बी सी। यदि 2 से 2 कैंसल आउट करेंगे तो क्या होगा, ए बी बराबर है किसके, बी सी के। ठीक है, अब देखो यहाँ से सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक पलट गया। कैसे, देखो ए बी सी के बराबर है, लेकिन बी सी तो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। यहाँ से बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, लेकिन ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। अब देखो क्या चारों की चारों साइड बराबर है। ठीक है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए।
ओके, यही हमें प्रूव करना था कि चारों साइड इसकी बराबर। ठीक है, तो एक तीर से दो निशाने, एक ही क्वेश्चन से दो होंगे। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था वही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम गिवन है और रोम्बस समचतुर्भुज इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वही क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है। देखो इन्होंने क्या दिया है कि हमारे पास 10.13 एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे पास ओ केंद्र का एक ऐसा वृत्त है, ठीक है, जिसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं और वो कौन कौन सी हैं, एक्स वाई, ये है हमारा एक्स, ये है हमारा वाई, ये है एक्स डैश और ये है वाई डैश। ठीक है, मान लीजिए ये इसका क्या है, इसका डायामीटर और इसका जो सेंटर है वो क्या है, ओ है। ठीक है, आगे देखो, और ये जो है ये क्या है, ये पी है और ये हमारा क्यू है। स्पर्श रेखा ए बी क्या है, एक इसकी स्पर्श रेखा है ए बी। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक ऐसी स्पर्श रेखा की रचना करेंगे जो इसको टच करेगी, और ये क्या हमारा ए और ये क्या है हमारा बी। ठीक है, आगे देखो, एक्स वाई को ए पर और वाई जेड एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, देखो ये जो एक ऐसी स्पर्श रेखा है ए बी जो एक्स वाई को ए पर, एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका डायग्राम नहीं आएगा, ये हमें खुद ब खुद तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे। सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी क्या है, हमें क्या करना है, टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है, ए ओ बी 90 डिग्री। अब एंगल तभी बनेगा जब हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे। अब देखो ओ ए और यहाँ से यदि हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, ओ बी। ठीक है, यानी कि ये एंगल क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो भी हमें क्या करना है, एक ओ डी को मिलाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ओ डी को अपनी तरफ से। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचना। एक रचना की हमने क्या कि ज्वाइन ओ डी को मिलाया। ठीक है, अब देखो यदि मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात करूं, कौन से वाली, ओ पी ए, ओ डी ए। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ डी ए, ओ पी ए ओ डी ए। ठीक है, अब इनमें देखो ओ ए बराबर है ओ ए। अब ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों के अंदर क्या हैं, कॉमन साइड है। ठीक है, हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, देखो ओ पी ए और ओ डी ए दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है, ओ ए। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा यानी कि कॉमन साइड। अब देखो इसका जो ओ पी है क्या वो इसके ओ डी के बराबर है, इसका जो ओ पी है वो ओ डी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब देखो क्या इसका पी ए और इसके ए डी के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये इसकी क्या है, टेंजेंट लाइन है। क्या है, इसकी टेंजेंट लाइन है, यानी कि स्पर्श रेखा क्या है,
स्पर्शरेखा। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अगर टेंजेंट लाइन नहीं लिखोगे तो थ्योरम 10.2 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, देखो ये दोनों की दोनों ट्रायंगल कौन सी, यानी कि जो ट्रायंगल हैं ओ पी ए, ये क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल किसके, ओ डी ए, साइड 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 प्रॉपर्टी से। किससे, साइड 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 प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये जो एंगल है इस एंगल के क्या है, बराबर, यानी कि एंगल पी ए ओ बराबर है एंगल डी ए ओ। देखो एंगल पी ए ओ और डी ए ओ ये दोनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, मान लीजिए ये 30 का है, ये भी 30 का है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका डबल करूं तो क्या ये कंप्लीट के बराबर होगा, 30 30 क्या होगा 60। ठीक है, और 2 × 30 वो भी 60, यानी कि यहाँ से एक रिजल्ट तैयार करेंगे कौन से वाला, के 2 गुने एंगल डी ए ओ बराबर है एंगल पी ए डी के बराबर। और मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी कि अंदर वाले एंगल का डबल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये 30 30 तो 2 × 30 कंप्लीट 60। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखो आगे, ऐसे ही ये 2 ट्रायंगल ली थी, अभी इन 2 ट्रायंगल्स यानी कि दोनों त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, कौन सी है, देखो यानी कि इन ट्रायंगल कौन सी, क्याऊ बी ओ या फिर ओ क्याऊ बी, ट्रायंगल ओ क्याऊ बी और एंड ट्रायंगल ओ डी बी, ओ डी बी। ठीक है, सेम प्रोसीजर इनके अंदर है। जो ओ बी है वो क्या है, ओ बी के बराबर है। रीजन आपको पता है, उभयनिष्ठ भुजा यानी कि कॉमन साइड। और जो ओ क्यू है वो किसके, देखो ओ क्यू किसके बराबर है, ओ डी के बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि ये इसकी क्या है, त्रिज्या यानी कि रेडियस। और बी क्यू किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। जो बी क्यू है वो किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। ये क्या है, थ्योरम 10.2 या फिर टेंजेंट लाइन। तो यहाँ से क्या होगा, ट्रायंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल ओ डी बी, साइड 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 प्रॉपर्टी से। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, ये जो एंगल है इस एंगल के क्या होगा, बराबर, यानी कि एंगल क्यू बी ओ बराबर है किसके, डी बी ओ के बराबर, एंगल डी बी ओ के बराबर। ठीक है, अब देखो इन दोनों का रीजन क्या होगा, सी पी सी टी। ठीक है, और इसका भी क्या होगा, सी पी सी टी। अब इसका फुल फॉर्म कल बताया था, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और हिंदी में बोले तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो अंदर वाले एंगल का डबल इस कंप्लीट के बराबर होगा, यानी कि 2 गुने एंगल डी बी ओ किसके बराबर होगा, क्यू बी डी के बराबर, एंगल क्यू बी और डी के बराबर। मान लीजिए ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी बात बताओ, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 समानांतर रेखाएं हैं, 2 पैरेलल लाइन हैं, और उनकी क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, यानी कि कोई छेदक रेखा है। तो इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ क्या होता है, 180। क्या होता है, 180, 180 डिग्री। मान लीजिए ये 1 है तो यहाँ से 1 + 2, दोनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो यही रिजल्ट हम
इसके अंदर यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, मान लीजिए एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश क्या है, समानांतर भुजाएं हैं, ठीक है। इन्होंने दिया था कि ये पैरेलल लाइन है, और ए बी क्या है इसकी, ए बी इसकी इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिच्छेदी या फिर छेदक रेखा है। तो इसका मतलब जो एंगल पी ए डी है, यानी कि एंगल पी ए डी है, वो किसके बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर नहीं, इसका सम यानी कि प्लस के एंगल क्यू बी डी, क्यू बी डी किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो दो समानांतर, ये और ये, अब ये दो समानांतर, ये इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसका और इसका यानी कि इसका और इसका जोड़ क्या होगा, 180, 180 डिग्री, ठीक है। और इसका जो हम रीजन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि एक्स वाई समानांतर है एक्स डैश और वाई डैश के, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, पी ए डी का वैल्यू है हमारे पास, पी ए डी का वैल्यू है क्या है, 2 DAO, इसका जो वैल्यू है वो क्या है, 2 एंगल DAO प्लस के क्यू बी डी का वैल्यू भी है हमारे पास, क्या है, 2 एंगल DBO, 2 एंगल DBO बराबर क्या है, 180, ठीक है। यदि इसमें से 2 कॉमन आउट करें तो ये क्या बचेगा, एंगल DAO प्लस के एंगल DBO और बराबर क्या होगा, 180। अब यहाँ से इसको काटें तो ये किस पे कटेगा, 90, यानी कि एंगल DAO प्लस एंगल DBO बराबर है 90 डिग्री, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो इसके बीच में जो ट्रायंगल बनाया था हमने, कौन से वाला, ट्रायंगल AOB, क्या है, इन ट्रायंगल AOB, त्रिभुज AOB में हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। अब ये जो त्रिभुज है, अगर हम इसके एंगल्स का जोड़ बनाएंगे, ठीक है, कैसे देखो, एंगल AOB, ये तो ये है, यानी कि एंगल AOB प्लस, अब इस एंगल को लो, ये कौन से वाला है, ये है हमारा DBO, क्या है, DBO, DBO भी लिख सकते हैं या फिर ABO भी लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो मान लीजिए हम लिख दें इसको एंगल DBO और प्लस के, अब इस एंगल की बारी है, ठीक है, और ये एंगल क्या है हमारा, DAO, क्या है, एंगल DAO, ये किसके बराबर होगा, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180, ठीक है। अब देखो यदि मैं कहूँ कि अगर इन दोनों को इकट्ठा करें, और ये कहाँ से होगा, फ्रॉम इक्वेशन 3, तीसरे नंबर के समीकरण को देखो, एंगल DAO DBO, DAO DBO ये किसके बराबर है, 90 के बराबर। तो यहाँ से एंगल AOB प्लस के 90 और इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से AOB किसके बराबर होगा, 180 माइनस के 90, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत लेंथी करवाया है, ठीक है,